3 महीने गायब होकर ऐसे पढ़ो कि जब रिजल्ट आया ना तो लोग हैरान रह जाएं देखकर कि यार ये कैसे हो गया। और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 पढ़ने के रामबाण टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको बचे हुए 3 महीने के अंदर फॉलो करने हैं अगर आपको एग्जाम में फोड़ना है तो। दोस्तों आज से देखा जाए तो वाकई में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं तुम सबके पास। बहुत सारे बहाने हुए, बहुत गलतियां हुई, बस कर दो अब और नहीं। अब आगे और कुछ भी गलती करी ना तो सब खत्म हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल भी मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सच में। जब तक कहानी ना पता चले लोगों को तब तक साली बात समझ में कहाँ आती है। तो चलो तुम सभी को पहले एक कहानी की सैर कराता हूँ, आग लगाता हूँ तुम्हारे अंदर, उसके बाद पढ़ने की टेक्निक्स जानेंगे। देखो पिछले 6 महीने बर्बाद किए, बहुत खराब किए, अब असली में औकात पता चल रही है। जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखते होंगे तो साला समझ ही नहीं आता होगा कि क्या सच में ये हमारे ही क्लास के क्वेश्चन पेपर है। जरा सोचो, अभी तुम्हारी आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं, तुम सोच तक नहीं पा रहे उन क्वेश्चंस को। 3 महीने बाद जब उनको सामने से फेस करना होगा उस वक्त एकदम कहां से ऐसा जिगरा लाओगे दोस्त। जिस दिन एग्जाम खत्म होगी उस रात अपनी आंखों में नींद कहां से लाओगे दोस्त। परीक्षा के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा तब सुकून कहां से लाओगे। जब रिजल्ट में फेल लिखकर आएगा उस वक्त अपने माँ बाप की आंखों में दोबारा से वो विश्वास कहां से लाओगे दोस्त। ताने सुनने पड़ेंगे उम्र भर। और वो जो लोग कहते हैं ना कि 1 piece of paper cannot decide your future, ये वो लाइन है जो आपको खराब रिजल्ट के बाद टूटने नहीं देती, आपको हारने नहीं देती। लेकिन इस लाइन का मीनिंग ना लोग गलत तरीके से लेते हैं, इसे ना बड़ा ही मॉडर्न लाइन समझा जाता है। तो इसका जवाब भी ना मॉडर्न तरीकों से देता हूँ। चलो माना 1 piece of paper cannot decide your future, ये बात तुम मान सकते हो, तुम्हारे वो निठल्ले दोस्त मान सकते हैं। लेकिन यार वो क्या है ना, वो कंपनीज के HR इस बात को नहीं मानते। वो कंपनी जो लाखों के पैकेज देती है ना वो इन बातों को नहीं मानती। वो बैंक जो क्रेडिट कार्ड देता है वो इस बात को नहीं मानता। और वो बाप जो अपनी लड़की तुम्हें देगा वो भी इस बात को नहीं मानता। दोस्त बहुत ज्यादा संघर्ष है उन दिनों में जब हाथ में काम नहीं होगा, जब भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, उस वक्त ये सारी अकड़ पानी हो जाएगी। रोना चाहोगे लेकिन सलाह सुनने वाला कोई नहीं होगा। चलो इन सब बातों को छोड़ो, फेस कैसे करोगे ये सोचो। 3 महीने तक बुक को कैसे फेस करोगे, एग्जाम के दिन क्वेश्चन पेपर को कैसे फेस करोगे, और रिजल्ट के दिन अपने माँ बाप को कैसे फेस करोगे, और रिजल्ट के बाद जिंदगी भर लोगों को कैसे फेस करोगे। देखो बात सही है कि रिजल्ट सब कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है, कुछ तो जरूर है। तभी तो आज लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हजारों लोगों का घर सुधर रहा है, सैकड़ों लोग पढ़ाई के दम पर ही आज हमको बचा रहे हैं, है कि नहीं। अब तक मैंने जो बातें बोली है वो एकदम प्रैक्टिकल बोली है। आधा तो तुम अब तक एक्सपीरियंस कर भी चुके होंगे और आधे अब करोगे। और यही मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बचा हुआ आधा फेस करना पड़े, क्योंकि सच में फिर कहीं के नहीं बचोगे। अब तक बेशक बहुत मजे किए, लेकिन अब सुधरने का वक्त आ गया है, सब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। मजे किए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी लगभग 3 महीने बचे हैं। 3 महीने मतलब 90 दिन, और ये काफी है अभी भी। आगे 6 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। टेक्निक नंबर 1, ग्रैब द रूल ऑफ 50-50। इसका मतलब हुआ कि सिलेबस के 50% क्वेश्चंस को पकड़ लेना जो या तो लास्ट 5 ईयर्स के हैं या जिन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिफाई किया गया है, उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करना है और बचे हुए 50% पोर्शन को कम टाइम और एफर्ट देना है। अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पर सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा करने जाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम एग्जाम की आखिरी तारीख तक शायद 50% तक ही पहुंच पाओ। और दुख की बात यह है कि उनमें से मुश्किल से 5% से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे और तुम्हारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उस 50% पोर्शन से पढ़ो जो बुक का फेस हो। जैसे कि मैथ्स में ना 12th वालों का एक चैप्टर होगा इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर में ना 6 एक्सरसाइजेज होंगे 5.1 से 5.6 तक। जबकि मजे की बात यह है ना कि 5.3 तक क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाएंगे और लोग मैक्सिमम 5.3 तक ही पढ़ पाएंगे। तो इसमें कम ध्यान दो, सिर्फ समझ के चलो और ज्यादा एफिशिएंसी कोर एक्सरसाइजेज पर दो। ये 3 महीने तुम्हें 90% मार्क्स भी दिला सकते हैं। टेक्निक नंबर 2, टाइम कैन किल योर मार्क्स। टाइम बचाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टैलेंटेड होने के बावजूद भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उनका पूरा अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता। अब तुम खुद सोचो यार, 100 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 70 का ही अटेम्प्ट कर पाए तो शायद 60 नंबर आ जाए, लेकिन अगर अटेम्प्ट पूरा 100 का हुआ तो 85 to 90 तो कहीं नहीं गए ना, और कम से कम 80 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा अपने प्रॉब्लम सोल्विंग कैपेसिटी पर ध्यान देते हैं और टाइम को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और जब तक ऐसा करेंगे ये बुरी तरह उनके मार्क्स खाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। लर्न करना, रिवाइज करना सब सही है, लेकिन टाइम के ऊपर प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बिना मतलब के बहुत सारे मार्क्स गंवा दोगे। टेक्निक नंबर 3, इन 2 महीनों में क्या करें और क्या ना करें। हर चीज पता होनी चाहिए जो हमें एग्जाम के आखिरी 2 महीनों में करनी है और नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमें नहीं करनी है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल किसी भी दिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई ट्रेवल प्लान्स नहीं होना चाहिए और किसी भी दिन की नींद 9 घंटे से ज्यादा
और 8 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जितना ज्यादा याद किया है सब भूल जाओगे। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, वरना बीमार पड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो तुम्हारे सारे एफर्ट्स को बुरी तरह खारिज कर देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बीच किसी भी नए स्किल को या नए फेज को एक्सपीरियंस नहीं करना है, वरना फोकस हिल जाएगा। तुम्हारी ओवरऑल प्रायोरिटी तुम्हारा सिलेबस ही होना चाहिए। ये तो बात हो गई क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को 5 बार जरूर सोल्व करो, आपके 70% मार्क्स तो यहीं से कन्फर्म हो जाएंगे। इस बीच एक अच्छे सर्कल को पकड़ो जिनका फोकस सिर्फ पढ़ाई है। लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना और हमेशा कॉन्सेप्ट को समझकर चलना। नोट्स और फ्लैश कार्ड से पढ़ना, ये तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाएगा। टेक्निक नंबर 4, नेमोनिक्स टेक्निक का यूज करो। बड़े ही मस्त टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। यूज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी बहुत कम टाइम है और उन्हें इतने कम टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखेगी। सबसे पहले समझते हैं कि नेमोनिक्स क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और यूनिक मानी जाती है अगर हम किसी कॉम्प्लिकेटेड और टफ चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि किसी बड़े से बड़े फ्रेज को या तो रिलेटेबल बनाना जिसे हम कभी भूले ही नहीं, या फिर उसको टुकड़ों में तोड़कर कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी करना, जिससे होगा ऐसा कि आपको वो लंबी सी चीज छोटी लगेगी, आसान लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज लेते हैं, कैटी पेरी कम ओवर फॉर ग्रेट सॉन्ग्स। ये एक सेंटेंस है। अभी ये जो सेंटेंस है ये इंग्लिश में है, तुम हिंदी में समझ सकते हो। साइंस स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को कवर करना वन ऑफ द टफेस्ट चीज होती है, लेकिन इस फ्रेज से तुम 1 सेकंड में उसे याद कर लोगे। कैटी पेरी कम ओवर फॉर ग्रेट सॉन्ग्स, इसमें देखोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस फ्रेज से तुम 1 सेकंड में इसे याद कर लोगे। ठीक इसी तरह जैसे ये कोई बड़ा सा नंबर है जो आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, इसको एक साथ याद करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में इसे एक फोन नंबर की तरह टुकड़ों में तोड़ो, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यही वजह है दोस्तों, टफ चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा, तो क्या भाई हम अब हर चीज का ऐसा फ्रेज बनाते बैठेंगे? तो देखो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीज तुम्हें डिफिकल्ट लगेगी। एजुकेशनल बोर्ड भी 20% तक ही मैक्सिमम सिलेबस में टफ चीजें डालती है, और उनमें भी जो ऐसा होगा जिसे याद करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, केवल इस टेक्निक को इस्तेमाल करके उसे इजीली ग्रैब कर लोगे। टेक्निक नंबर 5, ट्राई टू कवर ऑल ऑब्जेक्टिव्स रेदर देन सब्जेक्टिव्स। अगर कभी वेटेज चेक करोगे ना तो पता चलेगा, पास होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सिर्फ 1 वर्ड होते हैं, अगर सारे बुके करने बैठोगे ना एक साथ, तब भी मुश्किल से 10 दिन लगेगा। हर 80 या 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 20 to 30 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। तो कितनी अच्छी बात है अगर हम इसे पहले ही कर लेते हैं। लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में करोगे ना तो पैनिक करने लगोगे, तो हो सकता है कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठो। इसलिए अभी वक्त है, तसल्ली से सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लो, और एक बार ये हो जाए तो फिर सब्जेक्टिव्स करना चालू करो। ये चीजें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्पीड देंगी तुम्हारे प्रोग्रेस को, और मजा भी आएगा। जब ऐसा करोगे तब स्कोर 30 to 40 से ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। टेक्निक नंबर 6, लर्न, रिवाइज एंड रिपीट। सब चीजों के बाद में लास्ट में बस एक पॉइंट बचता है, और वो है लर्न, रिवाइज एंड डू रिपीट अगेन। लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, फिर उसको एक बार रिवाइज करते हैं और रख देते हैं। अरे भाई, एक बार में तो कोई फेवरेट फिल्म भी याद नहीं होती। ये तो रियल लाइफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। चीजों को सीखने के बाद इसे लास्ट मिनट तक रिपीट करना है। जितना ज्यादा हो सके इसे रिपीट करो। कंसिस्टेंसी में लैग करते हो तुम सारे। रेगुलरली पढ़ते रहो, लर्न करो, उसको रिवाइज करो और फिर रिपीट करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, टॉप मारने से तुम्हें किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।